अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड का वर्ल्ड कप का पहला मैच शुरू होने वाला है और मैं जो हूं ना बहुत एक्साइटेड हूं। रात के इस वक्त तकरीबन 4:20 हो रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो समझ रहे हो ना कितना टाइम रह गया। इसके बाद वीडियो को एडिट करेंगे तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। उम्मीद करते हैं कि मैच टाइम तक जो है ना हम लोग जाग रहे हों और लाइव आ जाएंगे भाई। सीधा लाइव आएंगे और लाइव कवरेज करेंगे कि क्या हो रहा है वर्ल्ड कप के मैच में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपनी, ऑब्वियसली प्रीव्यू कर रहे हैं तो अपनी प्लेइंग 11 की बात करेंगे, कौन कौन फिट बैठते हैं। उसके बाद सलमान अली आगा ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले जो है ना मैं आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, वेदर का मैं आपको बता देता हूं कि बहुत कम चांसेस हैं कि कल के मैच में बारिश हो जाए। लेकिन उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह से कि बारिश ना हो, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पहले ही इंडिया के मैच से बायकॉट कर चुका है। पहले ही 2 पॉइंट्स जो हैं वो पाकिस्तान इंडिया को दे रहा है कि हम लोगों ने तुमसे मैच नहीं खेलना, सिर्फ आओ 2 पॉइंट्स उठाओ और वापस दफा हो जाओ। तो ये बात है। लेकिन उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं अल्लाह से उम्मीद नहीं, अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए कि यकीन करते हैं कि कल के मैच में बारिश नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद अगर वेदर की कंडीशन देखी जाए तो 10 बजे जो है वो हल्के फुल्के बादल हैं, फिर 11 बजे भी हल्के फुल्के बादल हैं, 12 बजे 20% चांसेस हैं बारिश के, 1 बजे भी 20% चांसेस हैं बारिश के, और 2 बजे जो है वो अच्छे खासे चांसेस हैं बारिश के। तो मतलब पहला मैच जो है वो आराम सुकून से हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि ये मैच लाजमी हो। पाकिस्तान के लिए ये मैच बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सलमान अली आगा ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफी बेहतरीन सवाल हुए। शुक्र है कि वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बायकॉट वगैरह वगैरह के सवाल नहीं हुए। एक एक सवाल हुआ था, वो काफी अच्छा और रियलिस्टिक सवाल था जो एक श्रीलंकन जर्नलिस्ट ने सलमान अली आगा से किया, जिसमें उन्होंने कहा जी कि मामला कुछ यहाँ से शुरू होता है कि 2023 का वर्ल्ड कप आप लोग इंडिया खेलने गए, उसके बाद 2023 का जब एशिया कप हुआ तो इंडिया वाले पाकिस्तान नहीं आए, फिर जो है वो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, फिर वो पाकिस्तान नहीं आए, उसके बाद 2025 एशिया कप के अंदर उन्होंने आप लोगों से हाथ नहीं मिलाया, तो क्या आपको दुख हुआ? तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, हमें बिल्कुल भी इस चीज से दुख नहीं हुआ, ना ही हम इस चीज को सीरियस लेते हैं। हमें सिर्फ इस चीज से दुख हुआ है कि हम लोग जो हैं अपने यंग जनरेशन के या यंग प्लेयर्स के जो हैं वो रोल मॉडल हैं, और हम उनको कैसी घटिया किस्म की चीजें सिखा रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए सूर्य कुमार यादव को और उसकी बाकी सारी कबीना को कि कैसी घटिया चीजें तुम लोग जो है वो अपने यंगस्टर्स को सिखा रहे हो कि हाथ नहीं मिलाना, बात नहीं करनी, लोगों के लिए दरवाजे बंद कर लेने हैं, कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो इस दफा जो है ना। ठीक है, तुम लोगों की टीम जितनी मर्जी तगड़ी हो, लेकिन अगर ये टूर्नामेंट तुम लोग हार गए ना, जलालत तो बहुत उठानी पड़ेगी और शर्म आनी चाहिए कसम से। बस खास तौर पे सूर्य कुमार यादव को। आज भी मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो किसी ने उसे कहा जी कि आप जो है अपनी टीम के कैप्टन है, तो कहता है जी मुझे कैप्टन मत कहो, मैं तो हूं अपनी टीम का लीडर हूं। लीडर ना थोड़ा मजबूत होता है, उसका एक विजन होता है कि उसने अपनी टीम को कैसे लेके चलना है। जो कैप्टन होता है ना वो थोड़ा सा वो हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, मतलब अजीब अजीब ओवर कॉन्फिडेंस टाइप का जो है वो सूर्य कुमार बंदा है। और आज जो है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है ना नजर भी आया, चैलेंज भी कर रहा था कि हमें कौन हराएगा और फलाना ढमकाना। तो पता लग जाएगा कि कौन कौन हराएगा, क्योंकि आईपीएल खेलने तो बाकी लोग भी तो आते हैं ना, खास तौर पे ऑस्ट्रेलियन भी आते हैं। तो इस फट्टे विकेट के ऊपर जो जिस तरह का पेलेंगे ना तुमको बाकी लोग भी, मजा बहुत आने वाला है। तुम जिस तरह की मर्जी विकेट्स बना लो, अगर तो फटा बना गए ना तो फट्टे के अंदर तुम्हारा जिस तरह का फट्टा लगेगा ना, मजा आएगा। उसके बाद जो है वो सलमान अली आगा से एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने काफी अच्छा सवाल किया कि आप ये सोचते हैं कि फखर जमान और बाबर आजम अगर दोनों खेलेंगे तो प्रिसेप्शन ये बनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि फिर जो है वो ख्वाजा नाफे के साथ जो है वो ज्यादती हो रही है। तो उसके ऊपर सलमान अली आगा ने काफी अच्छा जवाब दिया। सलमान अली आगा ने कहा जी कि हम लोग जो है टीम की रिक्वायरमेंट को देखेंगे, अगर तो बाबर आजम या फखर जमान टीम के अंदर फिट नहीं बैठते तो वो नहीं खेलेंगे। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि कौन उस स्लॉट को अच्छे से फिट कर सकता है। और ये जवाब जो है ना, ये वाकई ही एक गुड कैप्टन, एक अच्छी थिंकिंग वाला
बंदा ही दे सकता है। और सलमान अली के इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं अपनी टीम को लेके कि भाई जाना है और मैच जीतने हैं और वर्ल्ड कप भी जीत के आना है, ताकि चांटे तो सही से फेरे जा सके ना इंडिया के मुंह पे। उसके बाद अगर हम अपनी प्लेइंग 11 की बात करें तो मेरी प्लेइंग 11 के अंदर जो है वो सबसे पहले साहिबजादा फरहान आते हैं, उसके बाद साइम अयूब आते हैं, सलमान अली आगा एट नंबर 3, जैसा कि उन्होंने कहा जी कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं नंबर 1 पे बैटिंग, 1 डाउन पे बैटिंग करते हुए, तो मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करूंगा। पहले मैं एज कैप्टन के तौर पे बारी करने आया करता था, लेकिन अब जो है मैं एज बैट्समैन के तौर पे बारी करना चाहता हूं और मुझे काफी मजा आ रहा है बैटिंग करते हुए, तो मैं उसी चीज को कंटिन्यू करूंगा और 1 डाउन पे ही बारी करूंगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एंड जेन्युइन रीजन, और काफी अच्छा लग रहा है जब से सलमान अली आगा 1 डाउन आके खेलना शुरू हुए हैं। आई गेस 5 मैचेस में लगातार 1 डाउन आ चुके हैं, जिसमें से 4 में जिसमें से 3 में जो है वो सलमान अली आगा काफी अच्छी और बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दे चुके हैं। उसके बाद बाबर आजम को रखूंगा, क्योंकि बाबर आजम ना एक टेक्निकली गुड बैट्समैन है, लेकिन इसके ऊपर फिर मोहम्मद आमिर ने भी कहा कि जी यहाँ पे जो है ना आपने अपनी जगह को जस्टिफाई करना है, क्योंकि सबको पता है कि बाबर जो है वो अब 2 डाउन आएगा, जहां पे फिर वो स्पिनर्स का काम शुरू हो जाता है और बाबर जो है वो स्पिनर्स को खेलते हुए थोड़ा फंसता है, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फंसता है। तो बाबर आजम वैसा इंपैक्ट नहीं डाल सकता या डाल पा रहा जो विराट कोहली आके डाल देता था। तो बाबर आजम को पास अब एक ये पूरा चांस है कि अपने आप को, अपने नंबर को या अपनी पोजीशन को जो है ना वो जस्टिफाई करे और अपने ऊपर जुल्म ना करे। कसम से बाबर आजम को देख के सबसे ज्यादा दुख होता है कि ये कैसा डाउनफॉल है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दुनिया में जितने बड़े प्लेयर्स हैं उन सबके ऊपर जो है वो डाउनफॉल आया है, इसके अंदर कोई शक नहीं है, लेकिन अगर बाबर आजम के ऊपर आया है तो बाबर आजम को सपोर्ट करो, और ये एक पूरा और बेहतरीन टाइम है बाबर आजम को सपोर्ट करने का। और बाबर आजम को भी चाहिए कि अपनी इस पोजीशन को जस्टिफाई करे, यहाँ पे रन्स करे। ये जो आखिरी मैंने उम्मीद लगाई है ना बाबर आजम से, बाबर आजम इस उम्मीद को टूटने ना दे, बल्कि इस उम्मीद को जो है ना बाबर आजम कहे कि तुम अपनी उम्मीदों को मजबूत करके रखो और मैं जो हूं तुम्हें झुकने नहीं दूंगा, बस। और बाबर आजम ने आखिरी मैच के अंदर भी 50 रन्स किए हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम इसी चीज को कंटिन्यू करें, पर थोड़े अच्छे तरीके से। जैसा कि आखिरी मैच के अंदर बाबर आजम ने लास्ट आई गेस 19 बॉलों के ऊपर कोई एक बाउंड्री नहीं लगाई थी, सिंगल डबल थे, हाँ डॉट कोई नहीं था, सिर्फ 36 बॉलों में से 6 बॉलें डॉट थी, जो कि होती हैं। लेकिन उसके बाद बाबर आजम की इनिंग जो बाद में थी 17 बॉलों के से लेके 36 बॉलों तक, जिसके अंदर एक भी बाउंड्री नहीं थी, वो थोड़ा सा उसने मुझे दर्द दिया कि क्यों। हालांकि कोशिश भी कर रहा था वो, उस टाइम मारना भी चाह रहा था, लेकिन वो बॉल को इतनी जोर से मारना चाह रहा था कि वो उससे सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। हालांकि बाबर आजम का काम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बॉल को जोर से मारने जाए। बाबर आजम हमेशा अपने टाइमिंग से, टेक्निक से चौके मारता आया है, और चौके मार मार के भी जो है बाबर आजम 200 के स्ट्राइक रेट से खेला है। तनवीर अहमद एक स्टैट्स लेके आए थे, जिसके अंदर वो बताया था कि बाबर आजम की ऐसी कम से कम 40 इनिंग्स हैं जो उसने 150 से लेके 200 के स्ट्राइक रेट के दरमियान खेली हुई हैं। तो बाबर आजम कैन डू, बाबर आजम कर सकता है, और मुझे बाबर आजम को लेके पूरी उम्मीद है। उसके बाद आ जाते हैं जी ख्वाजा नाफे। ख्वाजा नाफे के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूं कि ख्वाजा नाफे को टीम में डालो, पॉजिटिव एटीट्यूड, और जिस तरह का डेब्यू किया, उसके बाद जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया को निकल निकल के मार रहा था, मतलब ऑस्ट्रेलिया कोई छोटी टीम तो आई नहीं थी, और जिस तरह की अप्रोच ख्वाजा नाफे ने दिखाई है, और पहला मैच भी जो है वो ख्वाजा नाफे ने श्रीलंका में ही खेला था, तो मुझे उम्मीद है कि ख्वाजा नाफे जो हैं वो कुछ अच्छा करके देंगे। और फखर जमान को मैं इसीलिए स्क्वाड के अंदर नहीं रखूंगा क्योंकि फखर जमान जो है वो थोड़े अप्स एंड डाउन में चल रहे हैं, कभी स्कोर हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे। अभी लास्ट टाइम जो है, जो तीसरा T20 आई हुआ, उसके अंदर भी फखर जमान को एज अ ओपनर ट्राई किया गया था कि शायद हमें फखर जमान एज अ ओपनर कुछ करके दे दे, बट फखर जमान वाज अनएबल टू डू स्कोर।
और साहिबजादा फरहान को इसलिए बिठाया गया था कि साहिबजादा फरहान पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर कुछ नहीं कर पाए थे, सिर्फ एक 50 किया था 30 बॉलों के ऊपर आई गेस। और उसके बाद जो है वो जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हुई, 2 मैचेस जो खेले उसके अंदर भी सिर्फ 5 रन बनाए थे, तो वो भी एक थोड़ा सा कंसर्न है। लेकिन अप्रोच अगर देखी जाए तो उसकी बहुत अच्छी है साहिबजादा फरहान की, इसीलिए साहिबजादा फरहान शुड बी इन अ टीम। उसके बाद ऑब्वियसली 2 कीपर खिलाने चाहिए, क्योंकि फहीम अशरफ को मैं इधर ड्रॉप करूंगा, सॉरी टू से किसी को बुरा लगे या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे उस्मान खान को खिलाना चाहूंगा, क्योंकि उस्मान खान ने जो अपना आखिरी मैच खेला, दूसरा T20 आई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे 50 रन किए हुए थे, जो वेल बिल्ट इनिंग थी उनकी। और उम्मीद करते हैं कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो इस मौके को भी पूरा का पूरा अवेल करें। उसके बाद ऑब्वियसली अगर हम लोअर मिडिल ऑर्डर में आ जाएं तो मेरे पास जो है वो शादाब खान आते हैं। शादाब खान वाज इन रियली गुड फॉर्म, जब से कम बैक हुआ है श्रीलंका के खिलाफ बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, उसके साथ बैटिंग के अंदर भी करके दिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग बहुत अच्छी की, उसके बाद बैटिंग के अंदर भी जिस तरह की आउट क्लास किस्म की जो है उन्होंने तीसरी इनिंग खेली। और फखर और शादाब खान का जो है ये एक पॉजिटिव पॉइंट ही है पाकिस्तान के लिए कि शादाब खान जो है वो बॉलिंग के अंदर भी करके दे रहे हैं और साथ ही साथ वो बैटिंग के अंदर भी स्कोर करके दे रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर शादाब खान, फॉर पाकिस्तान के शादाब खान जो हैं वो अच्छे टच के अंदर नजर आ रहे हैं हम सबको, और उम्मीद करते हैं कि शादाब खान परफॉर्म भी करें और जिस तरह की इंटेंशंस के साथ खेल रहे हैं बहुत ही आला। उसके बाद मोहम्मद नवाज, ऑब्वियसली जब से मोहम्मद नवाज का भी कमबैक हुआ है वो एक मैच विनर के तौर पे सामने आए हैं, और जिस तरह का उन्होंने भी ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के लिए मतलब अनदर फाइफर बहुत ही तकड़ा, कैमरन ग्रीन को तो दोबारा बोलने का मौका भी नहीं ना दिया गया कि हाँ भाई अब है वट्टा, अभी भी कुछ है जर्क वर्क तो बता दो बॉलिंग के अंदर, वो भी सही कर लेंगे आप क्या। मतलब दैट वाज सो गुड, और मुझे यहाँ पे ऑब्वियस सबको पता है कि खेलेंगे। उसके बाद शहीन शाह अफरीदी के साथ जाऊंगा। शहीन शाह अफरीदी वाज अ प्रीमियम फास्ट बॉलर, आखिरी मैच उन्होंने भी काफी अच्छा खेला हुआ है, जाऊं उन्हीं के साथ जाऊंगा। नसीम शाह ने भी अच्छा खेला हुआ, लेकिन बात तो फिर वही आ जाती है कि डेथ आवर में क्या होगा। असल असल मसला हमारा पाकिस्तान का बॉलिंग में डेथ आवर का, जिसके ऊपर जो है वो सलमान अली आगा ने भी कहा कि हमारे जो कोचेज हैं और हम जो है वो इस चीज के ऊपर कंसर्न कर रहे हैं। उन्होंने इसी तरह फिर जिक्र भी किया अपने एशिया कप को लेके कि एशिया कप में जो है हम अपनी गलतियां माननी पड़ेंगी। बहुत अच्छी बात है कि एक बंदा अपनी गलतियों को मान रहा है। सलमान अली आगा ने कहा कि जी हम अपनी गलतियों को मानते हैं, हमसे एशिया कप में गलतियां हुई हैं, हम लोग वैसा डिलीवर नहीं कर पाए जिस तरह की हम एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे थे। बहुत अच्छी बात है। और सलमान अली आगा ने कहा, यह भी कहना था कि भाई हम लोगों ने इन चीजों से सीखा है, हमारे कोचेस हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम लोग दिन रात अपनी गलतियों के ऊपर काम कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो अगर इंप्रूवमेंट आ रही है ना तो वो इन मैचेस के अंदर नजर भी आए। उसके बाद मैं इब्रार अहमद को डालूंगा, ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट बॉलर पाकिस्तान हैव राइट नाउ, और कोई शक नहीं है इसके अंदर के इस वक्त इब्रार अहमद से अच्छा कोई बॉलर, कोई स्पिनर नहीं है पाकिस्तान के पास। जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, अगर पाकिस्तान चाहे, अगर उन्होंने पाकिस्तान ने अपना एक क्या कहते हैं उसे बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, तो पाकिस्तान यहाँ पे उस्मान खान को बिठा के उस्मान खान को बिठा के उस्मान तारिक को खिला सकती है। और इस तरह की टीम्स के खिलाफ, जैसे कि अब इंडिया तो नहीं है, बाकी हमारे पास नेदरलैंड बच जाती है, उसके बाद यूएसए है और नमीबिया है। तो ये वो ऐसी टीमें हैं जो मुझे लगता है कि उस्मान खान को खेलने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ एक यूएसए देख ली जाए, क्योंकि यूएसए के अंदर मिक्सचर है पाकिस्तानी, इंडियंस और श्रीलंकन्स का, तो वो शायद उस्मान तारिक को थोड़ा अच्छे से टैकल कर लें। लेकिन अगर उसके अलावा देखें तो नमीबिया और नेदरलैंड, इन लोगों के खिलाफ जो है वो, इन लोगों को जो है वो उस्मान तारिक के खिलाफ मुश्किल होने वाली है। अगर पाकिस्तान ने अपना बॉलिंग को भी स्ट्रॉन्ग करना है तो बहुत अच्छी ऑप्शन होगी पाकिस्तान के पास कि वो उस्मान खान को बिठा के उस्मान तारिक को मौका दें। उसके बाद जो है वो उस्मान तारिक को लेके एक दफा फिर से सवाल हो गए, मतलब उस्मान तारिक की जान नहीं छोड़ रही। अब तो बस यही रह गया जिस तरह सलमान अली आगा ने कहा ना कि उस्मान तारिक जो है वो अपने गले के अंदर एक पट्टा बांध के रख ले और उसके ऊपर लिखवा ले कि भाई मेरा टेस्ट क्लियर है।
मुझे मेरे एक्शन का कोई मसला नहीं है। मतलब उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। सही के सलमान अली आगा भी सही चीज़ें ले रहे हैं। उन्होंने कहा भाई एक बंदा जो है वो 2 दफ़ा अपना लैब टेस्ट करवा के क्लियर करके आ चुका है, उसके बाद वो मैचेस खेल चुका है, हमारा एक्स फैक्टर है। उसके बाद भी अगर किसी को मसला है ना तो वो ही ना खेले। या तो फिर यही रह गया कि उस्मान तारिक जो है वो अपने गले के अंदर कोई वो बोर्ड लगा ले कि भाई मेरा टेस्ट क्लियर है। तो पाकिस्तान की ये बहुत अच्छी साइड हो सकती है। अगर पाकिस्तान जो है वो अपनी बॉलिंग को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो पाकिस्तान को उस्मान खान को बिठा के उस्मान तारिक को भी फिर मेरी प्लेइंग 11 में आपको बताता चलूं कि मेरी प्लेइंग 11 के अंदर साहिबजादा फरहान आते हैं, साइम अयूब आते हैं, क्योंकि साहिबजादा फरहान जो है 2025 में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा T20 में स्कोर बनाने वाले प्लेयर हैं। उसके बाद साइम अयूब ने जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज खेल दी, टोटली एब्सोल्यूट सिनेमा, और साथ साथ बॉलिंग भी कर देते हैं। उसके बाद सलमान अली आगा वन डाउन के ऊपर बहुत तगड़े आ रहे हैं। बाबर आजम ने आखिरी मैच के अंदर 50 किया हुआ है, तो बाबर आजम से उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम जो है उस 50 को कैरी करें और उसे जो है वो आगे लेके जाएं और इस टूर्नामेंट में अपना जो है ना इंप्रेशन डालें और एक पैगाम दें पूरी दुनिया को कि हाँ भाई मैं भी मैच विनर हूं या मेरा भी कोई आईसीसी के इवेंट में इम्पैक्ट है। जिस तरह बाबर आजम का 2019 में था या 2021 में था, उसके बाद हम लोगों ने नहीं देखा कि बाबर आजम ने उस तरह से परफॉर्म किया हो। उसके बाद ख्वाजा नाफे एक प्योरली यंग गन है और बहुत ही खूबसूरत चल रहे हैं, बहुत पॉजिटिव इंटेंट है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे बॉलर को बुरी बॉल करने का। जो बुरी बॉल मिलती है उसको वो बाउंड्री के बाहर पहुंचा देते हैं। उसके बाद जो है वो मोहम्मद नवाज को रख लेते हैं और उसके बाद शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इब्रार अहमद और उस्मान खान। अगर पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग करनी है, अगर पाकिस्तान को अपनी बैटिंग स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसमें फिर उस्मान तारिक की जगह उस्मान खान की जगह बनती है।